ओम शांति। अमृत वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षाएं। आज इसमें बाबा ने कहा, अगर आदि काल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। बाबा ने कहा, पहले यह चेक करो कि अमृत वेला आदि काल ठीक है। अगर आदि काल ठीक नहीं होगा तो मध्य और अंत भी ठीक नहीं होगा। आदि काल में अनुभव करने का अभ्यास नहीं है तो सृष्टि के आदि अथवा आदि काल में सर्व सुखों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जैसे सारे दिन का यह आदि काल है, उस आदि काल को अगर छोड़ कुछ समय के बाद अथवा कुछ घंटों के बाद जागते व बैठते हो व कनेक्शन जोड़ते हो तो जितना यहाँ लेट उतना वहाँ लेट। देखो बाबा ने इसमें कितना गहरा राज बताया है कि अमृत वेले हम जितना जल्दी उठते हैं उतना हम सतयुग के जल्दी में आएंगे। अगर अमृत वेले देर से उठते हैं तो सतयुग जो सृष्टि का आदि काल है उसमें भी देर से आएंगे, क्योंकि बाप दादा से बच्चों के मिलन का अपॉइंटमेंट का समय जो है उसमें पहला चांस बच्चों का है, फिर है भक्तों का टाइम। अगर भक्तों के टाइम में भी कनेक्शन जोड़ा तो बच्चों जैसा वरदान नहीं पा सकेंगे। देखो बाबा ने इसमें कितनी गहरी बात बताई है कि जो बच्चों का वरदान है बाबा के लिए वो कितना श्रेष्ठ है, और जो भक्तों को बाबा वरदान देते हैं उसमें थोड़ा अंतर पड़ जाता है। बच्चे यानी बिल्कुल घर के अपने मेरे बच्चे बाबा कहता है। तो बाबा कहते इसलिए इस काल का उस काल से कनेक्शन है। तो अमृत वेले ही अपने को चेक करो कि हम आदि काल में आने वाले हैं या कुछ जन्म पीछे आने वाले हैं। बाबा ने आगे बहुत सुंदर राज बताया, यहाँ के घंटे वहाँ के जन्म। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया, यहाँ जितने घंटे कम वहाँ उतने जन्म कम हो जाएंगे हैं। तो इसीलिए आज से सभी क्या विशेष अटेंशन देंगे कि अमृत वेले जो अमृत वेले का समय है उसी समय पर ही उठना है, नहीं तो सतयुग में भी देरी से आएंगे। फिर बाबा ने अमृत वेले अपने भाग्य, नशे और खुशी की स्मृति की पॉइंट बताई। बाबा ने कहा, अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार से होती है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने कि घड़ी का अलार्म, फ़ोन का अलार्म आपको नहीं उठाता है। आपको कौन उठाता है? बाबा के प्यार की घंटी। सारे दिन में परमात्मा साथ
हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपना धाम छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है? परम धाम ऊंचे से ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने कि बाबा सिर्फ मत नहीं देते हैं, लेकिन उस मत को पूरा करने के लिए, उस श्रीमत पर चलने के लिए बाबा साथ भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं। फिर बाबा ने कहा, आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना। गीत है ना अपना एक, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। अनुभव सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं, मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। कितनी सुंदर बाबा ने हमें अपने भाग्य का नशा और खुशी की स्मृति दिलाई कि हर पल भगवान आपके साथ है। हर कार्य आप भगवान के साथ करते हो। तो इस भाग्य के नशे में, स्मृति में, खुशी में रहेंगे तो अमृत वेला भी हमारा पावरफुल हो जाएगा। फिर बाबा ने जो साकार मूल्यों में अमृत वेले की विशेषताएं बताई हैं, वो विशेषता है, बाबा कहते हैं रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। कई सोचते हैं ना हम जल्दी उठ जाएंगे तो सिर में दर्द हो जाएगा, दिन में रेस्ट नहीं मिलता, रात को हमको देर हो जाती है सोने में। तो बाबा गारंटी कर रहे हैं कि बच्चे रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। योग से तो और ही बल मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ। बाबा ने अंडरलाइन किया, हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मुख्य बात है सवेरे उठकर अलफ को याद करना। यह वेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आए ही हैं सुधार कर साथ ले जाने। याद की यात्रा से ही तुम सतोप्रधान होंगे। भक्त लोग भी सुबह सवेरे उठते हैं, माला आदि फेरते हैं। बाबा मुरली में कई बार कहते हैं ना कि भक्ति में भी भक्त क्या कहते हैं, राम सिमर प्रभात मोरे मन। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी
सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए। ये बाबा ने साकार मुरलियों में जो अमृत वेले की विशेषताएं बताई हैं वो हैं। अच्छा, ओम शांति।